देखिए, एक समय ऐसा भी था जब प्राचीन भारतीय समाज में गुरु को अत्यंत आदरपूर्ण स्थान प्राप्त था और उनके शिष्यों की नज़र में अपने गुरु का स्थान किसी देवता से कम नहीं था। प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक न जाने कितनी अलग अलग विचारधाराओं और व्यवस्थाओं में तमाम बदलाव हुए, मगर आज भी हमारे समाज में शिक्षकों को अन्य पेशेवर कर्मचारियों से कहीं अधिक आदर और सम्मान दिया जाता है। आज के दौर में अगर आपने गौर किया हो, जब किसी अध्यापक के कदम अपने विद्यालय की ओर आगे बढ़ते हैं या अन्य किसी स्थान पर आ जा रहे होते हैं, तब तमाम बड़े बुजुर्ग भी अध्यापक को देखते ही राम राम माड़सा कहकर उनका अभिवादन करते हैं। एक बार आपने ऐसा भी महसूस किया होगा कि जो लोग आपको जानते तक नहीं है, वो भी आपको नमस्कार और प्रणाम कर आपका अभिवादन करते हैं। वो आपके व्यक्तित्व को सामने से देखकर ही पहचान जाते हैं कि ये अध्यापक है। इसका मतलब दरअसल यह है कि वो अनजान लोग आपको नहीं बल्कि आपकी अध्यापक वाली उस छवि का अभिवादन करते हैं जो देवतुल्य छवि हर भारतीय के जनमानस में बसी हुई है। आप यकीन मानिए, देश में जितना मान सम्मान निस्वार्थ भाव से लोगों के द्वारा अध्यापकों को दिया जाता है, उतना मान सम्मान शायद अन्य किसी पेशेवर कर्मचारियों को नहीं दिया जाता। देखिए, अध्यापक की छवि को हमारे धर्म ग्रंथों में अपने शिष्यों के लिए अपने गुरु का अभिवादन करना भगवान से भी पहले बताया गया है। यहां तक कि हमने धरातल पर भी ये महसूस किया होगा कि हमारे बच्चे अपने घरों में कभी कभार किसी बात को लेकर उनका कहना नहीं मानते, वहीं दूसरी ओर अध्यापक की आज्ञा का पालन बड़ी ही आत्मीयता से वही बच्चे करते हैं। धन्य है शिक्षा के प्रति लगाव रखने वाले वो कर्मनिष्ठ और कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक, जिनकी कर्तव्य निष्ठा ने शिक्षक पद को समाज में इतना सुशोभित किया हुआ है। मगर वर्तमान समय की विडंबना देखिए, शिक्षा जैसे पुण्य परोपकारी कार्य में भी कुछ ऐसे फफूंद शिक्षक कूद बैठे हैं जो शिक्षा और ईमानदार शिक्षकों की छवि को भी लगातार धूमिल करने में लगे हुए हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे शिक्षक अपने कार्य के प्रति बेपरवाह हों, लापरवाह हों, मगर कुछ तो हैं। देखिए, ये कुछ ही काफी हैं बहुत सारे शिक्षकों के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए। आज बहुत सारे लोगों के द्वारा ये सुनने को मिलता है कि सरकारी अध्यापक महीने में सिर्फ 4 दिन विद्यालय आते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो विद्यालय तो आते हैं मगर लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अध्यापक विद्यालय तो आते हैं मगर वो क्लास में बच्चों को पढ़ाने तक नहीं जाते, और कुछ अध्यापक क्लास में जाते भी हैं तो वहां बैठ करके मोबाइल चलाते हैं और आराम फरमाते हैं। और भी न जाने कितने तरह के आरोप लोगों के द्वारा सरकारी अध्यापकों के ऊपर लगाए जाते हैं। देखिए, इस प्रकार की तमाम निंदनीय घटनाओं के कारण जो श्रद्धा सम्मान के भावात्मक संबंध शिक्षक और समाज के बीच पहले थे, उनमें काफी हद तक गिरावट हुई है कि इस प्रकार के कुकृत्य और निंदनीय घटनाओं को सिर्फ कुछ शिक्षक अंजाम देते हैं, मगर ऐसी घटनाओं के परिणाम को भुगतना पूरे शिक्षक समाज को पड़ता है। मीडिया का जमाना है और देश के किसी भी कोने में किसी एक शिक्षक के द्वारा किसी भी निंदनीय घटना को अंजाम दिया जाता है तो वो पूरे देश के शिक्षकों की छवि को खराब कर देती है। घटनाओं का दुष्परिणाम यह होता है कि लोगों की मानसिकता में शिक्षकों का जो सम्मान प्राप्त था वो भारी द्वेष में बदल जाता है। देखिए, आदिकाल से लेकर के वर्तमान काल तक संसार का एक नियम यह भी है कि आप चाहे कितने भी अनगिनत अच्छे काम कर लो, मगर आपके द्वारा किया गया एक गलत कार्य आपके 1000 अच्छे कार्यों को धूमिल कर देता है। देखिए, आज के समय में तमाम ऐसे सरकारी शिक्षक भी हैं जो शिक्षा और विद्यालय के विकास में अपनी महती भूमिका निभा रहे हैं और अपना सर्वोच्च न्योछावर कर रहे हैं। और इस मामले में मुझे दूसरे राज्यों के बारे में तो पता नहीं, मगर अपने राजस्थान के 1-2 नहीं बल्कि हजारों शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा के तमाम शैक्षिक स्तरों में लगातार सुधार कर रहे हैं, और ऐसे ईमानदार शिक्षकों को समाज के अन्य भामाशाहों और माता पिताओं अभिभावकों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। आजकल अखबारों में सोशल न्यूज के द्वारा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के विद्यालयों से अक्सर ऐसी सुखद खबरें सामने आती हैं जिनमें बताया जाता है कि गांव वालों के सहयोग से अध्यापकों ने विद्यालय की तस्वीर बदल दी। कई शिक्षक तो ऐसे भी हैं जो सरकार के द्वारा अपने जीवन यापन करने के लिए जो उन्हें वेतन मिलता है उसमें से भी कुछ हिस्सा विद्यालय के विकास में लगा रहे हैं। देखिए, हम सबको ये बात समझनी है, चाहे देश हो, प्रदेश हो, क्षेत्र हो, यहां तक कि समाज और हमारा घर परिवार तरक्की सिर्फ एकमात्र रास्ते के द्वारा कर सकता है, और वो एकमात्र रास्ता है शिक्षा।
तो इसके लिए अध्यापकों और अभिभावकों दोनों को सम्मिलित प्रयास कर शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने की पहल करनी होगी। तो समाज के लोगों से मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ नीच प्रवृत्ति के बेशर्म अध्यापक अपने कर्म से विमुख हो सकते हैं, मगर बहुत सारे शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने कार्य से लगाव रखते हैं और आप उनका सहयोग कीजिए। हम समाज के लोगों से कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक अपने आसपास के विद्यालयों में अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, आप उनका इस नेक कार्य में सहयोग करें। देखिए, इस भारत देश की तरक्की तभी संभव है जब समाज के जागरूक लोग और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान शिक्षक अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।